हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ मैं नई वीडियो लेकर आपके सामने। होप करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली एच वैक के एक्सेसरीज आप कह लो या पार्ट्स कह लो, जो भी कह लो। जो एच वैक सिस्टम है ना, उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि वाल्व्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं। आपको जो भी लाइक थर्मोस्टेट, एक्चुएटर, पाइप्स, जीआई पाइप, एमएस पाइप, डक्टिंग टाइप्स, तो मतलब ए टू जेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। छोटी छोटी चीज, यहाँ चिलर की बात नहीं करेंगे, एचयू की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पार्ट्स की बात करेंगे कि क्या क्या पार्ट्स उसमें यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में अभी आपके सामने आगे कुछ पिक्चर्स आएंगे और उन पिक्चर्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज है, और ओनली इंपॉर्टेंट थिंग मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट चीज को इस वीडियो में कवर करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया आपके सामने। बेसिकली इस वीडियो को लाने का मकसद था कि मैं आपको एचवैक के बेसिक इक्विपमेंट के बारे में बताऊं, ओनली मेजर थिंग, और ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करूं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करने वाली हो, ना ही कि किताबी भाषा में मैं समझाऊं और उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं हो। तो कुछ ही चीज़ बताऊंगा लेकिन वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी इंटरव्यू में। तो आज जैसा आप इंडेक्स देख रहे होंगे उसमें हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ी बात इंट्रोडक्शन की कर लेंगे एचवैक सिस्टम के बारे में, फिर हम एचवैक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, देन पंप्स, वाल्व्स, पाइप्स और डक्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर थर्मोस्टेट, एक्चुएटर और कंट्रोल के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एचवैक सिस्टम से। एच बेसिकली एचवीएसी होता क्या है, सब लोगों को पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो एचवैक का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। बेसिकली इसका मकसद ही ये होता है, पर्पस ही ये होता है कि ये इंडोर इन्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग को मेंटेन करके रखे, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी और एयर फ्लो। बाहर में अगर गर्मी है तो आपको ठंडी चाहिए, तो ये एचवैक का काम है, वो आपको करके देगा अगर आपने लगा रखा है तो। बाहर में अगर ठंडा है और आपको गर्म चाहिए, फॉर एन एग्जांपल गल्फ कंट्रीज में बहुत हॉट रहता है तो वहाँ ठंडी की ज़रूरत होती है। रशिया साइड चले जाएं, अटला, तो इस साइड में आपको बहुत ही ठंडा रहता है तो आपको गर्म की। तो एचवैक हर कुछ करता है, हीटिंग भी, वेंटिलेशन भी एंड एयर कंडीशन। पिक्चर में जैसा आप देख रहे होंगे, विदाउट एचवीएसी और एचवैक के साथ क्या आदमी का हाल होता है। अब आते हैं हम एचवैक कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पर सिर्फ मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। पहला हम एफसीयू, जिसको फैन कॉइल यूनिट कहते हैं, एयर हैंडलिंग, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, फिल्टर्स, कंप्रेसर, चिल्ड वाटर सप्लाई एंड रिटर्न पाइप एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एफसीयू से शुरू करते हैं। एफसीयू होता क्या है? बेसिकली एफसीयू एक आपका मीडियम है जिसमें हम लोग एयर जनरेट करते हैं और कूल और हॉट वाटर आता है जिससे वो एयर ठंडा होता है। एफसीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लोअर उसमें लगा होता है, फिल्टर्स होता है, सप्लाई एंड रिटर्न एयर डक्ट कनेक्ट होता है और ड्रेन ट्रे होता है इसमें, एंड हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल होता है। सेम अगर आप एएचयू एंड एफएचयू की बात करेंगे तो एएचयू में, जैसा आपको हर बार बोलता हूँ, एएचयू बिगर फॉर्म है एफसीयू का, सेम पार्ट्स यूज होते हैं। एंड ये एक बिगर फॉर्म है। जैसे आप एफसीयू एक रूम को ठंडा करने के लिए करते हो तो एएचयू मोस्टली कॉमन एरिया के लिए करते हैं, जैसे फुल कॉरिडोर हो गया, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, इसमें हम एएचयू यूज करते हैं। फिर आप फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट देखोगे तो ये सेम लाइक एएचयू होता है, बस इसमें एक डक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसे हम फ्रेश एयर डक्ट कहते हैं, जो हम इंडोर आउटसाइड इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर लेकर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। Now next topic is types of filter in HVAC system। सिक्स जो मोस्टली 5 टाइप यूज होता है: डिस्पोजेबल एयर टाइप फिल्टर, प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड बैग फिल्टर। मोस्टली एच यू एफ एच यू में हम बैग फिल्टर एंड प्रे फिल्टर यूज करते हैं। हेपा फिल्टर बहुत, जिसकी इफिशियंसी लाइक 98 97% होती है, वो मोस्टली हॉस्पिटल और कुछ इस टाइप के पर्पस में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्रेसर की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्रेसर, अगर आप इंसान की बात करो तो उसका हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही कंप्रेसर होता है जो कि क्रूशियल कंपोनेंट होता है चिलर्स का। और कंप्रेसर की टाइप, अगर कंप्रेसर का अगर पर्पस बात करें, डेफिनेशन के लिए बात करें, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो कंप्रेसर का प्राइमरी फंक्शन ही होता है कि वो रेफ्रिजरेंट को बेसिकली कंप्रेस करता है और हीट को ट्रांसफर करता है, और ये जो गैस होती है ये पास करती है कूलिंग और हीटिंग कॉइल और वाटर को कोल्ड करने में मदद करती है। कंप्रेसर बेसिकली, अगर आप
फुल कंप्रेसर के बारे में जानकारी चाहेंगे तो कंप्रेसर का 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव एंड डायनामिक। ये 2 टाइप होते हैं जिसमें सारी क्लासिफिकेशन आती है। इसी के अंदर आपको रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू चिलर, स्क्रॉल चिलर। लेकिन यहाँ पर हम बस मेजर की बात करेंगे, तो मेजर में मेरे हिसाब से 4 कंप्रेसर होते हैं जो कि हर जगह यूज़ होते हैं और ये मेजर हैं। पहला आप ले लो रेसिप्रोकेटिंग चिलर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसके मैंने सारे पार्ट्स ले दे रखे हैं जो कि आप पिक्चर में साफ देख सकते हो, जैसे कि पिस्टन हो गया, सक्शन पाइप हो गया, डिस्चार्ज पाइप, सिलेंडर, केजिंग। तो ये आप इंटरव्यू में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप इस चीज़ को याद रखें तो। दूसरा आपको होता है रोटेटरी कंप्रेसर, तीसरा स्क्रॉल कंप्रेसर एंड स्क्रू कंप्रेसर। ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट कंप्रेसर हैं और इसके पार्ट्स आपको मैंने लिख रखे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, चिल्ड वाटर सप्लाई एंड रिटर्न पाइप। पाइप्स बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको चिलर ने तो पानी ठंडा करके दे दिया, बट कैसे आप उसको एफसीयू या एफएचयू तक ले जाओगे, तो वो पाइप्स रोल प्ले करता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो मैंने लिख रखा है, चिल्ड वाटर पाइप्स आर कॉमनली एक एक कॉमन कंपोनेंट ऑफ एचवैक सिस्टम, और इसको हम पानी को ट्रांसफर करने के काम में लाते हैं एफसीयू और एएचयू में, और कूलिंग पर्पस में ये हमारी मदद करता है। पाइप्स के मटेरियल की अगर हम बात करें तो चिल्ड वाटर पाइप कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो स्टील और कॉपर के होते हैं। इसके ऊपर इंसुलेशन होता है जिसका पर्पस ही होता है कि वो कंडेंसेशन और एनर्जी लॉस को बचाए। और साइजिंग के बारे में अगर बात करें तो डिज़ाइन इंजीनियर साइज चूज़ करते हैं क्या साइज़ होना चाहिए, बट मोस्टली ये 1/2 इंच टू 6 इंच के बीच में पाइप्स मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो एचवीएसी डक्ट्स के बारे में, डक्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं और मटेरियल क्या यूज़ करते हैं डक्ट को बनाने में। एचवीएसी डक्ट्स जो होता है बेसिकली सेम लाइक के चिल्ड वाटर पाइप के जैसा काम करता है, बट यहाँ हम एयर को फ्लो कराते हैं डक्ट के अंदर और रूम के अंदर जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है कूल एयर की वहाँ पहुँचाते हैं। टाइप्स ऑफ एयर डक्ट बात करें तो रिटर्न एयर डक्ट होता है, सप्लाई एयर डक्ट होता है, फ्रेश एयर डक्ट होता है एंड एग्जॉस्ट एयर डक्ट होता है। ये कॉमनली एंड मोस्टली यूज्ड एयर डक्ट के टाइप्स हैं। और मटेरियल की बात करें तो जीआई के, जीएस के एंड एल्युमिनियम के डक्ट हर जगह यूज होते हैं, चीप होते हैं एंड बेस्ट होते हैं। फ्लेक्सिबल डक्ट जो कि ब्रांच पाइप में एग्जॉस्ट में हम लोग यूज करते हैं, जो कि स्टील वायर एंड पॉलीमर का मिक्स होता है, और प्री इंसुलेटेड डक्ट होता है जिसको हम पीयू डक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एचवैक पंप के बारे में। पंप्स बहुत ही मेजर पार्ट्स होता है एक एचवैक सिस्टम में। पंप्स के बेसिकली 4 जो इम्पोर्टेंट पंप्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप, पिकअप वाटर पंप एंड कंडेंसर पंप। प्राइमरी पंप का काम होता है जो चिल्ड वाटर चिलर जो आपका पानी को ठंडा किया उसको एफसीयू एचयू तक पहुंचाना, और सेम लाइक सेकेंडरी का काम होता है कि जो भी वाटर यूज हो गया एफसीयू और एएचयू उसको फिर से सर्कुलेट करके चिलर तक पहुंचाना, एंड देन ये साइकिल चलता रहता है। बैकअप वाटर पंप का काम होता है कि अगर कहीं पर पानी का लॉस हुआ, जैसे कभी कोई एसी का मेंटेनेंस कर रहा है तो वहां पर वो स्ट्रेनर निकालेगा, फ्लश करेगा, तो उसमें वाटर का लॉस होता है, तो हमारा जो प्रेशर होता है ना पाइप में वो एक सेट कर दिया गया होता है, जिस प्रेशर अगर वो पानी लॉस होता है तो वो प्रेशर कम होता है, जिससे हम फिर से मेकअप वाटर टैंक को सेंस हो जाता है कि वहाँ पानी की ज़रूरत है, और वो ऑटोमेटिक चल जाएगा, आपको एक प्रेशर पर सेट रहेगा और वो ऑटोमेटिक चल के पानी का मेकअप कर देगा, पाइप में उतना प्रेशर बिल्डअप कर देगा, फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो ये मेकअप वाटर पंप आपको चिलर प्लांट रूम के अंदर मिलेंगे। अगर आपको देखना है कहीं भी आपके पास चांस है जाने के लिए तो वो पंप रूम में जाकर आप देख सकते हैं। फिर कंडेंसर पंप होता है। कंडेंसर पंप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम एयर कूल्ड चिलर में यूज़ करते हैं। जैसे कि कंडेंसर हमको यूज़ होता है एयर कूल्ड चिलर में जहाँ पर कूलिंग टावर होते हैं। ये सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप के बीच में कंडेंसर पंप को यूज़ करते हैं। पहले पानी कंडेंसर पंप कूलिंग टावर में ले जाएगा, फिर वहाँ से सेकेंडरी पंप चिलर तक ले जाता है। फिर हम बात करते हैं एचवैक वाल्व के बारे में। वाल्व बेसिकली नॉर्मली 6 टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, बटरफ्लाई वाल्व, गेट वाल्व, चेक वाल्व, पीआईसीवी, 2 वे एंड 3 वे। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट वाल्व्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एचवैक सिस्टम में। तो आज का ये पूरा टॉपिक है जो आपको इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प करने वाली है। होप करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, और कोशिश करें जो भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको खुद भी थोड़ा देखकर नेट पे पूरा एक्सप्लेनेशन देख लें क्या है, और ये मेजर चीज़ आप दिमाग में रखें तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा आपने देखा ये सारे पार्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको लाजिम है कि पता होना चाहिए। अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। तो होप करता हूँ आप सारी वीडियो कंप्लीट तक देखें और इसके बारे में जानकारी लें, और होप करता हूँ आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको भी कवर करूँगा। एंड होप करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।